दिया हुआ है। इट मींस क्या है, शेयर इश्यू ड्यूरिंग द ईयर किसमें आएगा, ये फाइनेंसिंग में प्लस होगा, साइन लगा दीजिए, फाइनेंसिंग प्लस लगा दिया। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 3 लाख की थी, बाद में कितना हो गया 2 लाख। क्या किया, रिडम्पशन किया होगा, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। अब थोड़ा सा यहाँ जाके देखना है, प्रेफरेंस शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है, जब इंफॉर्मेशन दी है तो हम इसका अकाउंट बना लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट प्रीमियम 5%, तो प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट बना लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, स्टार्टिंग कितना था बेटा 3 लाख, बैलेंस सीडी 2 लाख, ठीक है। पेमेंट कितना हुआ है 1 लाख का, 5% प्रीमियम पे, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख प्लस इसका 5% प्रीमियम कितना आया 5000, तो पेमेंट कितना किया होगा 1,05,000। प्रीमियम की अमाउंट जो होती है कितना आती है, ऑपरेटिंग प्लस करते हैं, तो डिफरेंस जो आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। अभी क्या करेंगे, ये तो आपका ऑपरेटिंग प्लस हो गया, हाँ, ये फाइनेंसिंग माइनस, ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दिया है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं था ये, हाँ, बाद में कितना हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आपने इन्वेस्टिंग में शेयर कैपिटल कितना किया, इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में 1 लाख रुपीस, हाँ, ओके। आगे चलते हैं, जनरल रिजर्व कितना दिया है 1,20,000 एंड 1,50,000, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व कितना आएगा 30,000, कहाँ करोगे ऑपरेटिंग प्लस, प्रॉफिट दिया हुआ है 140, 150, 140 लॉस है और 150 प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका 2,90,000, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसका अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, कितना दिया नीचे, कहाँ लिखा है, डेबिट में या क्रेडिट में, टैक्स पेड लिखा है उसमें, तो फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड, इट मींस प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, और प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर कहाँ आता है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना है 45,000, ये कहाँ आता है ऑपरेटिंग प्लस, ये हो गया 85, यहाँ भी 85, डिफरेंस में क्या आएगा टू बैंक 35, इसका मतलब है टैक्स पेड, का मतलब इसका
टैक्स पेड किया है आपने, और टैक्स पेड ऑपरेटिंग में कहाँ आता है? माइनस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की है? 1,50,260। इसके बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में अदर इंफॉर्मेशन है? है। अदर इंफॉर्मेशन जो काम में आएगी वो हमारे इंटरेस्ट के काम में आएगी केवल। बाकी आपको मालूम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग स्टार्टिंग में कितना है? 150 और लास्ट में कितना है? 260। इसका मतलब क्या है? लोन रिसीव किया हुआ आपने, और लोन रिसीव किया हुआ तो कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग प्लस। कितना आएगा? फाइनेंसिंग प्लस कितना आएगा? 110। ओके, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। इसके बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडिशनल डिवेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, ओके। तो 1 अक्टूबर 2020 को आपने एडिशन किया है ये, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे लगाओगे आप? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग है ना, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एंड ऑन बोरोइंग ओपनिंग वाला कितना है? 150 पे कितना परसेंट है? 8%। फुल ईयर का आएगा 12,000। चलिए, इंक्रीज कितना हुआ है? 110। तो आपने अक्टूबर में दिया होगा, तो 110 का 8%, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ का 6 बाय 4400, तो 16,400 आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब ये कहाँ कहाँ आता है? ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 8% लोन। 8% लोन के बारे में भी क्या दे रखा है? सेम दे रखा है नीचे। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए ध्यान से, additional debenture issued at par 1 October 2020 and bank loan was repaid on same date। बैंक लोन का पेमेंट किया वो भी सेम डेट पे किया है। पहले लोन कितना था? 50,000। कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले 50 था, कितना परसेंट? 8%, 6 मंथ का। ठीक है, फिर 40 रह गया, 8% कितने मंथ का? कितना आ गया? 3,600। ये क्या आया आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले ये बताओ कि 50,000 था, बाद में ये 40,000 रह गया, तो ये 10,000 की अमाउंट कहाँ आएगी? रीपेमेंट ऑफ लोन कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग प्लस या माइनस? पेमेंट कर रहे हैं सर, ये कहाँ आएगा? वही ऑपरेटिंग प्लस और फाइनेंसिंग माइनस। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या करोगे? ऑपरेटिंग प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में अपन ने कर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, टेंजेबल असेट्स, इनटेंजेबल असेट्स, यही दिया है। चलिए, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है एडिशनल?
During the year, piece of machine costing rupees 60,000 on which depreciation charge 20 was sold 50% of its book value. चलिए तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बना लें. फिक्स एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस बीडी. ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 6,20,000. आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है. During the year, piece of machine costing 60 with depreciation charge 20. तो 60 की मशीन थी, 20 डेप्रिसिएशन है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी बची उसकी? 40. और 40 वाली सोल्ड कितने में कर दी है? 50%. कितने में की होगी? 20 में. 40 वाली है बाय बैंक काउंट 20,000. प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? स्टेटमेंट ऑफ P&L 20 हो गया. आगे बढ़ते हैं. डेप्रीशिएशन कितना दिया है? 60 बाय डेप्रीशिएशन 60,000. और कोई अदर इंफॉर्मेशन है क्या इसके बारे में? नहीं है. बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस CD 860. $9,60,000 960. डिफरेंस किसमें आएगा? टू बैंक. इट मींस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स. कितना? 3,40,000. ओके. अभी क्या करोगे? देख लीजिए ध्यान से. इन्वेस्टिंग प्लस ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग माइनस. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. गुडविल 40,000 की थी और 15,000 की रह गई. इट मींस गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है और गुडविल रिटर्न ऑफ होगी तो कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग प्लस. तो ध्यान रखिएगा. उसके बाद आगे चलते हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके कितने के थे? 80 के थे, 125 के हो गए. इट मींस आपने परचेज किए होंगे कितने के? 45 के. कहाँ आएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में माइनस कितना? 45. करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आते हैं आपको मालूम है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में. ओपनिंग वाला ओपनिंग में ऐड कर दोगे, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में. इन्वेंटरीज इट मींस करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है. कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग माइनस. ट्रेड रिसीवेबल सिमिलर है, कोई दिक्कत ही नहीं है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर है मेरी बात? जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए. नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका? 2,90,000. ओके. प्रोविजन फॉर टैक्स कितना निकाला था हमने? 45. ये निकाला हुआ है. अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000. डेप्रीशिएशन कितना आएगा? 60. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना आएगा? 20. ओके. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 16,400. और एक और इंटरेस्ट है, ये कितना आएगा? 3600. ये दोनों आपको मालूम है ऑपरेटिंग प्लस होंगे और फाइनेंस में क्या होंगे?
माइनस, उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये स्टेटमेंट को ये भी क्या करेंगे ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना किया है 25,000, वो भी प्लस होगा। क्लियर है क्या? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 में नोट्स टू अकाउंट देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है पहले 3 लाख रुपीस का, और उसके बाद कितने का दिया है 5 लाख रुपीस। हाँ, तो कितना शेयर इशू किया आपने 2 लाख का। इशू ऑफ इक्विटी शेयर क्या करोगे फाइनेंसिंग प्लस, आगे बढ़ते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी चलिए, तो 3 लाख रुपीस के थे, बाद में कितना हो गया 2 लाख। इट मींस रिडम्पशन किया है। रिडम्पशन कब किया है ये इंपॉर्टेंट है, कब किया भाई? तो क्या करोगे पहले तो रिडम्पशन कितना किया है 3 लाख था 2 लाख रुपीस, तो कितना रिडम्पशन किया है 1 लाख रुपीस। अभी जितना दिया उतना देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जब एडजस्टमेंट देखेंगे। आगे देखिए, चलिए इसमें भी वही बता दूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम ये कितना दिया है 10,000, उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया है 2 लाख एंड 4 लाख। क्या करोगे इसका? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितना कितना है बेटा, कितना डिफरेंस है? क्या करोगे ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, हाँ क्या करोगे ऑपरेटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑपरेटिंग प्लस कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पहले था 10,000 फिर है 20,000, ये क्या करेंगे ऑपरेटिंग प्लस। ये बात क्लियर है? पहले थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, हाँ उनका क्या क्या करना है देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर पे कोई डिविडेंड देना है। अभी ने यहाँ पे नील लिखा है, नीचे कुछ कहेंगे तो बता देंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रेफरेंस शेयर पे कितना देना है 10%। तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड कहाँ कहाँ आता है बोलिए? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस, हाँ आगे देखिए।
a machine with the book value rupees 90,000 was sold rupees 50,000. तो मशीन के बारे में देख लेते हैं, पहले अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। मशीन कितने का दिया है, टेंजिबल असेट्स में होगा। टेंजिबल असेट्स कितने की है उतनी, बैलेंस मीटिंग हो रही है 6 लाख। मशीन कितने का था, 90 का था, कितने में सोल्ड कर दिया, 50 में। बैंक कितने में सोल्ड किया, लॉस कितना हुआ, स्टेटमेंट ऑफ P&L 40,000, नीचे डेप्रिसिएशन कितना दिया है 60,000। असेट्स के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, ओके। बैलेंस शीट कितना है इसका, $850 डिफरेंस किसमें आएगा, 2,50,000। क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग प्लस ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग माइनस। आगे देखते हैं, तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। डिवेंचर वाले इशूड 1 अप्रैल, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने का लगाओगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस अमाउंट पे देंगे बताइए, ओपनिंग पे देंगे या क्लोजिंग पे, डिवेंचर कितने के हैं, ओपनिंग डिवेंचर कितने का था आपका, 2 लाख रुपीस का। यार ध्यान से देखिए तब बता पाओगे आप, उसको भी बोलते रहते हैं। 2 लाख का था 1 अप्रैल 2020 में, यही है ना भाई, हैं हैं, चलिए क्या लिखा है बाद में कितना हो गया, ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख का जो इशू किया वो कब किया है, 1 अप्रैल 2020 को ही किया है। तो किस पे इंटरेस्ट लगाओगे, इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, आप लोगों के अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 2 लाख रुपए का लोन तो आपके पास पहले ही है 1 अप्रैल को, जो ये 1 लाख रुपए का डिस्टेंस है वो 1 लाख रुपए का लोन भी इसी डेट में दिया है, तो फुल ईयर पे आएगा 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट। 20 लिखा है ना, 21 लिखा होता तो अपन ने लास्ट डेट ऑफ ईयर किया होता तो फिर 1 लाख का नहीं लगाते, जो इशू किया है वो इसी डेट में किया है, तो इसलिए जो इंटरेस्ट आएगा वो कितने का आएगा, 3 लाख रुपीस का। कितना परसेंट है, 10%, 30,000। क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्लस और फाइनेंसिंग माइनस। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट वाज परचेज ऑन 31 मार्च 2021। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट कितने के दिए हैं, 1 लाख के हैं, बाद में हो गया 2 लाख का, इसका मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग माइनस। अब बताओ इंटरेस्ट कितने का लगाऊं, 1 लाख रुपए पे या 2 लाख रुपए पे, इंटरेस्ट के बारे में बताइए। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में 1 लाख पे लगाऊं या 2 लाख पे, वाट लग जाएगी तो लोगों की इसी में, वही तो क्या है, वही तो क्या, आपको जब तक बात पकड़ में नहीं आएगी ना लॉजिक के साथ, तब तक आप आगे बढ़ ही सकते ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे।
बताओ कितने पे लगाएंगे, आपको क्या लग रहा है, देख के बताओ, पढ़ के देखो, पढ़ के देख के बताओ मुझे कितने पे लगाना है। जब इश्यू या रिडम्पशन लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर दिया हो तो हमेशा ओपनिंग पे ही लगता है, सुनना है आंसर। जब इश्यू या रिडम्पशन डेट फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया हो तो फिर क्लोजिंग पे लगता है, और मिड ईयर में कुछ भी दिया हो तो फिर हमें देखना पड़ता है उतने टाइम का कैसे कैसे लगाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जब भी इशू या रिडम्पशन की डेट लास्ट दी है ना तो हमेशा ओपनिंग पे ही लगाओगे। लास्ट डेट दी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या करोगे भाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग माइनस इन्वेस्टिंग प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिसीव होता है हमेशा। कितना है इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वाला, कितना परसेंट, 10%, 10,000 ऑपरेटिंग माइनस इन्वेस्टिंग प्लस। आगे बढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड 31 दिसंबर, जो पेमेंट किया प्रेफरेंस शेयर का वो 31 दिसंबर को किया अपन ने। चलिए आगे देखते हैं, एन एंट्री डिविडेंड 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पे 15% डिविडेंड पेड कर रहे हो आप, तो इक्विटी शेयर कितने के, 3 लाख के, 3 लाख का 15% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, 3 लाख रुपीस का 15% 45, क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कितने के, 3 लाख रुपए के, 10% आता है ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस। आगे चलते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, एंट्री डिविडेंड हो गया, चलो इक्विटी शेयर इशू किए हो, काय पे किए हैं, 5% नियम पे किए हैं, 3 लाख के थे, बाद में कितना हो गया, 5 लाख के, ये आपको मालूम है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख के थे, बाय बैलेंस बीडी कितना भाई, 3 लाख, टू बैलेंस सीडी 5 लाख, डिफरेंस कितना आया, बैंक 2 लाख प्लस 5% 10,000, 2 लाख 10,000 by statement of P&L 10,000। चलिए इसके बाद एक मिनट, आगे चलते हैं, सारे पॉइंट खत्म हो गए। पहले तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम जो लिखा हुआ 31 दिसंबर उसको 31 मार्च कर दीजिए, 31 मार्च 2021। पॉइंट नंबर 6, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020 लिखा हुआ है, 31 मार्च 2021 कर दीजिए उसे, कर दिया, ओके।
चलिए अब देख लीजिए क्या क्या चीजें रह गई है आपकी। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, है सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे ख्याल से आपका इसमें दिया हुआ है पहले से, अगर दिया होगा तो ये वाला पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है ना बेटा इसमें, कितना दिया हुआ है? 10,000 का दिया हुआ है? चलिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है आपकी है, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अब यहाँ कितना, वो 10,000 तो खत्म हो चुका ना, तो कितना आएगा ये 2 लाख रुपीज आएगा। फाइनेंशियल क्या करोगे? यस, और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जैसे करते थे वैसे कर सकते हैं। फाइनेंसिंग से बेटा ये भी कर सकते हैं हम, उस प्रीमियम को नहीं देखें, कौन से वाले को, प्रीमियम तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इग्नोर करना है। तो सिंपल सा बात, ये क्या करोगे, 10 फाइनेंसिंग है ना, माइनस और इक्विटी शेयर है ना, तो ये क्या किया आपने, रिडक्शन किया है 10,000 का, तो फाइनेंसिंग में क्या जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये अमाउंट आपकी प्लस हो जाएगी कहाँ, ऑपरेटिंग में। फिर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको इग्नोर कर देना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रीजन लिखा हुआ है उसमें, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्लस और फाइनेंसिंग माइनस। आपका बुक का कोई ऑपरेटिंग का या फाइनेंसिंग आंसर दिया वो मैच नहीं करेगा, लास्ट आंसर आपका जरूर मैच करेगा। तो वो क्या यूज करेंगे, वो केवल लिखेंगे फाइनेंसिंग में, इसको इग्नोर कर देंगे, किसको, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, पॉइंट नंबर सेकंड हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया आपका। ठीक है, ट्रेड पेबल क्या करोगे, ट्रेड पेबल 60 का था 140 का हो गया, ऑपरेटिंग प्लस, चलिए उसके बाद फिक्स एसेट्स के अकाउंट हमने बना दिया, अकाउंट बनाया फिक्स एसेट्स का, ओके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख के थे 2 लाख के हो गए, तो क्या किया आपने, इन्वेस्टिंग माइनस किया, और इंटरेस्ट के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी है इसमें। चलिए उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट का क्या करते हैं आपको मालूम है, चलिए उसके बाद इन्वेंटरीज, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो काय में आएगी, माइनस, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का अपन ने कर लिया डेटर्स के बारे में। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या करना है मालूम है आपको, ओपनिंग वाला प्लस करोगे और क्लोजिंग वाला माइनस, क्लियर है। तो एक बार पूरा देखते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट कितना आया बेटा आपका, नेट प्रॉफिट देखो जरा 2 लाख रुपीस, हाँ, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमने निकाला कितना, 30,000, हाँ, चलिए डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सब निकाला हुआ है यहाँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 30,000, हाँ, और उसके बाद डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 45,000, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस करेंगे कितना, 10,000, हाँ, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, निकाला हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग माइनस एंड इन्वेस्टिंग प्लस। चलिए अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए।